दोस्तों, मैं विवेक स्वागत करता हूं आप सभी का करंट अफेयर्स की दुनिया में। आइए आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फिर से हम चर्चा करते हैं। हमारा आज का जो पहला पॉइंट है दोस्तों, वो है नाडा के नए महानिर्देशक कौन बने हैं। नाडा है आपका नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। खेल प्रतिस्पर्धाओं में क्या होता है, कई खिलाड़ी जो होते हैं वो तेज भागने के लिए या अपने शरीर को अत्यंत तीव्र करने के लिए कुछ ऐसे ड्रग्स का या मादक पदार्थों का सेवन करते हैं जो प्रतिबंधित होती हैं। ठीक है, तो उनकी जांच कौन करता है आपका, भारत के अंदर नाडा करता है और विश्व में वाडा करता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और भारत में करता है आपका नाडा। नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। ठीक है, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। एक प्रश्न और बन सकता है कि नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। नाडा के ब्रांड एम्बेसडर है सुनील शेट्टी। ठीक है, नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ठीक, नाडा के ब्रांड एम्बेसडर हो गए आपके सुनील शेट्टी। अगला है विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल। तो विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल खुलेगा भावनगर गुजरात में। कहां बनने वाला है, भावनगर गुजरात। ठीक, गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है, और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, जबकि राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ठीक, आचार्य देवव्रत। गुजरात की बात आई है, गुजरात में मिलेगा कांडला बंदरगाह, और कांडला बंदरगाह का नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक, इतनी बातें आपको गुजरात से याद रखनी है। अगला है भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र। हमने बहुत सारे चीजों के बारे में सुना था, बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स के बारे में सुना था, जैसे चावल अनुसंधान। भारत के अंदर चावल अनुसंधान भी है आपका, जो कि कटक में स्थित है। कटक कहाँ है, उड़ीसा में है। और चावल अनुसंधान के नए जो है महानिदेशक बनाए गए हैं सुंदराजन को। ठीक है, तो इसको फिलहाल आपको याद रखना है। पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र ये खुला है उड़ीसा के बालासोर में। कहां खुला है, तो उड़ीसा के बालासोर में। ठीक, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, और राज्यपाल हैं गणेशी लाल, प्रोफेसर गणेशी लाल। अब देखिए, बालासोर में ही आपको मिलेगा एपीजे अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप, और भारत अपने मिसाइल्स का परीक्षण यही करता है। ठीक है, बालासोर में ही क्या मिलेगा आपको, एपीजे अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप, और इसी एपीजे अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप से भारत जो है अपने मिसाइल्स का परीक्षण करता है। ये बात आपको बिल्कुल एकदम याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया। साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई है मृत्युंजय महापात्रा को। किसको, मृत्युंजय महापात्र को। ठीक, साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया मृत्युंजय महापात्र। अगला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम। सबसे पहली बात कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को प्रतिवर्ष। ठीक, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2021 की जो थीम थी वो थी महिला नेतृत्व कोविड-19।
क्या थी? महिला नेतृत्व कोविड-19। अगला है, नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अब ये नेस्कॉम क्या है भाई? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। ये भारत सरकार की एक कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, तो इस नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है रेखा मेनन जी। कौन? रेखा मेनन। इसको आपको याद रखना है, आने वाले परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका चंद्रयान 3 भेजने का लक्ष्य। तो चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान 1 भारत भेज चुका है, चंद्रयान 2 भारत भेज चुका है। चंद्रयान 3 भेजने की जो हमारा लक्ष्य है वो 2022 का है। 2022 तक ये लक्षित है। अब इसको कौन भेजेगा? इसको भेजेगा इसरो। इसरो का फुल फॉर्म ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और इसके चेयरमैन कौन है? अभी इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान। इतनी चीजें आपको इसरो से याद रखनी है। कौन भेजेगा? तो इसरो भेजेगा। ठीक है, इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, इसरो के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? इसरो के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष है के सिवान। ठीक है, के सिवान को ही क्या कहा जाता है? तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। तो इतनी बातें आपको इसरो से भी फिलहाल याद रखनी है। और धीरे धीरे करके मैं बहुत सारी चीजें आपको कवर कराऊंगा। इसके अलावा अगर आपने रीजनिंग को भी अगर अपना आप बूम करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। पर डे इवनिंग में आपको रीजनिंग की एक वीडियो अपलोड की जाती है। और रीजनिंग में आपको चैप्टर वाइज जो है हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको हिस्ट्री और अन्य सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस चल रही हैं। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज आपको डिफरेंशिएट बाइफर्केशन किया हुआ है। वहां पे जाकर के आप पर सब्जेक्ट को आप देख सकते हैं और वहां पे स्टडी कर सकते हैं। और इसका तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।